तो निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मार्केट ने आज कैसा क्या परफॉर्मेंस दिया उसकी बात हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। और हम साथ साथ में आपको एक ये बताने वाले हैं कि हमारा अगस्त का रजिस्ट्रेशन बैच शुरू हो चुका है। जिसको भी लाइव कोर्स में एनरोल करना है वो मुझे डीएम कर सकता है। आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, ठीक है। अगर जिसको भी ज्वाइन करना है वो जल्दी मुझे मैसेज कर दीजिए ताकि मैं उसको यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर लूँ, ठीक है। क्लासेस हमारी शनिवार रविवार को रहेगी ताकि जो ऑफिस स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑफिस वगैरह जाते हैं, ठीक है, जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सबको वहाँ पे हेल्प रहती है। उन 2 दिन वो आराम से फ्री होके वो क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं और बाकी 5 दिन मार्केट में उसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारी चीज़ ऐसी रहेगी आपको सिखाने में कि आप नेक्स्ट डे से उसको अप्लाई कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है। कोई भी ज़्यादा कोई हार्ड चीज़ आपको नहीं सिखाई जाएगी, लेकिन प्रॉपर एसएमसी सिखाई जाएगी जो कि आपके साथ में आईसीटी के साथ में चीज जुड़ी हुई रहेगी, क्योंकि उसमें जो कंसेप्ट है ना वो आपको आईसीटी में कुछ ऐसे वर्ड्स के साथ में सिखाई जाएगी, यूनिकॉर्न मॉडल, टर्टल सूप्स, ठीक है। ऐसे आपको वो वर्ड्स बोलेंगे, लेकिन हम लोग उन वर्ड्स का यूज ना करके मैं आपको उनको ऐसे कंसेप्ट में सिखाने वाला हूँ ताकि आप उनको लिक्विडिटी के साथ में भी सीख लेंगे और उनको कैसे यूज करते हैं रियल मार्केट में वो भी आप सीख जाएंगे। अगर मैं आपको ऐसे हैवी वर्ड्स को सिखाऊंगा ना अपने कोर्स के अंदर तो आपको कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा, और उनको अप्लाई करने में आप उनको अलग अलग चीजों में जोड़ना शुरू करते हो। लेकिन हर एक चीज जो है ना वो जुड़ी हुई है इस मार्केट में। ऐसा नहीं कि आप खाली पर्टिकुलर एक चीज को लेके आप ट्रेडिंग करने बैठ गए, नहीं। आपको एक पर्टिकुलर एक टॉप डाउन एनालिसिस चाहिए होती है, उसके बाद में जो है आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी बढ़ना शुरू होती है। ओके, तो अब शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो जैसा कि मार्केट जो है प्रीवियस डे के नीचे खुला, यहाँ पे नीचे खुलते ही यहाँ पे जो था हमारा फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे हमारा एक्टिवेट हुआ था, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस डे की लो की लिक्विडिटी ले मार्केट, ठीक है। और आपको वहाँ पे जो है एसएमटी वगैरह अप्लाई करके दे तो आप लोग जो है अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं। आपको 1:2 आराम से मार्केट दे देता है, और वही यहाँ पे हुआ। आप लोग देख पा रहे हैं लिक्विडिटी ली मार्केट ने। ये हमारे पास में क्या थी, यहाँ पे एसएमटी थी, ठीक है। एसएमटी से मार्केट ने रिएक्शन दिया और यहाँ पे जो है मार्केट ने एमएसएस किया। उसके बाद में क्या हुआ, डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकाला सिंपली। डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकालने के बाद में यहाँ पे हमारी क्या हुई थी, एंट्री हुई थी, जो कि हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद था यहाँ पे, ठीक है। आपकी एंट्री यहाँ पे भी हो सकती थी आराम से, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो था वो इसके नीचे। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा आ रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या चीज थी, यहाँ पे ऑब्वियसली बात है जो स्टॉप लॉस अपन को वैलिड रहेगा वही अपन को अप्लाई करना पड़ेगा, उसके अलावा हम लोग अप्लाई कर नहीं सकते। और यहाँ पे जो है मार्केट ने मोमेंटम दिया। आपको दिख रहा है 1:2.4, लेकिन अगर आप इसके कंपैरिजन में अगर आप प्रीमियम के चार्ट में अगर इसको कंपेयर करोगे तो आपको जो है मार्केट में मोमेंटम मिल चुका है। आपको जो है मार्केट में उसके बराबर का मोमेंटम मिला है। अगर मैं 1:2 यहाँ पे अप्लाई करूंगा ना, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब भी हमारे पास में कंटिन्यूएशन में एफपीजी होती है तो हम क्या करते हैं, 0.5 पे एंट्री करते हैं। 0.5 पे एंट्री करने से हमारा जो स्टॉप लॉस था वो कम हो जाता है। तो ये हमारा कुछ जो ट्रेड था हमारा इस अकॉर्डिंग बना था। और प्रीमियम के चार्ट में जो है हमारा डेल्टा के अकॉर्डिंग हमने जो कैलकुलेशन किया, 121 को हम हमारे डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा पूरा टारगेट जो है मार्केट ने कंप्लीट करके हमें प्रीमियम में दे दिया। यहाँ पे आपको इतना मोमेंटम नहीं दिख रहा, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में जो है अच्छा मोमेंटम आया था, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आप लोग डेल्टा के हिसाब से अगर टारगेट रखते हो ना तो आपका स्टॉप लॉस भी वैलिड होता है और टारगेट भी वैलिड होता है। अगर आप इस चार्ट को देखते रहोगे ना, स्पोर्ट चार्ट को, तो आप लोग जो है आधे ट्रेड में ही क्या करोगे, ब्रेक इवन पे या लॉस में निकलोगे। लेकिन अगर आप डेल्टा को मल्टीप्लाई करके टारगेट स्टॉप लॉस निकालते हो तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट जो है बिल्कुल वैलिड रहेगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अपने पास में देखो कितनी सारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। आप खुद देखो अपने पास में इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस हैं। सब प्रीमियम सब प्राइजेस का अलग मोमेंटम करने का तरीका है। भाई अगर आप 24,600 का प्रीमियम उठाओगे कॉल का, तो उसका डेल्टा 0.64 का है। तो अगर 100 रुपीज अगर स्पोर्ट चार्ट में मोमेंटम आता है तो आपको इस स्ट्राइक प्राइस में 64 रुपीज का मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर आप इसको लेते हो यहाँ पे 24,650 वाले कॉल को लेते हो तो इसका डेल्टा 56 का है। तो 100 पॉइंट स्पोर्ट चार्ट मूव करेगा तो आपको 56 पॉइंट का ही डेल्टा प्रीमियम में मोमेंटम मिलेगा। तो डेल्टा आपका सबसे बड़ा हथियार है। यहाँ पे आपने कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करी है वो मैटर करता है। अब आप लोग स्पोर्ट चार्ट में देख रहे हो 130 पॉइंट, अब आप पूरे 130 पॉइंट ना उठाओगे प्रीमियम के चार्ट के अंदर, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे इन डेल्टास का यूज करना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग जो है स्टॉप लॉस के डबल या ट्रिपल जो भी अपना टारगेट रखते हो आप लोग 1:2 3 का, उस अकॉर्डिंग जो है आप लोग वहां पे अर्न कर सको, ठीक है।
तो ये आपको जो है बेनिफिट मिलता है। अब इतनी बड़ी कैंडल बनी यहाँ पे, ये 27 पॉइंट की कैंडल थी, ये 1 मिनट की कैंडल यहाँ पे, ठीक है। इस 27 पॉइंट में यहाँ पे 27 पॉइंट में क्या होता है, उसके अंदर जो है बड़ा मूव मिला है इसके अंदर, तो इसकी वजह से जो है अपना टारगेट जो है मिल जाता है। ओके, उसके बाद मार्केट ने 15 मिनट का इंड्यूसमेंट किया, क्योंकि 15 मिनट का जो हमारा इंड्यूसमेंट पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, वो शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, क्योंकि मार्केट ने आज एक नया पुल बैक बना दिया। इंड्यूसमेंट को प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे स्वीप किया, एमएसएस किया, इंड्यूसमेंट किया। अब प्राइस ने क्या हुआ, हमारा जो प्रीमियम जोन था, जो कि हमारा कुछ यहाँ पे आ रहा था, तो प्रीमियम जोन में हमारा जो ओबी था वो यहाँ पे था, ठीक है। बट प्राइस ने जो है यहाँ तक का मोमेंटम नहीं दिया, और इस इंड्यूसमेंट को यहाँ पे स्वीप करके और यहाँ पे गिरा, फिर कंसोलिडेशन करते हुए यहीं से ही गिर गया, ठीक है। तो हमारा ये ट्रेड यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हुआ। अदरवाइज जो है हमारा कंसेप्ट बिल्कुल सही था, प्रॉपर एनालिसिस थी, हमारा डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर था, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो मार्केट ने जो है उस अकॉर्डिंग मूव तो दिया, लेकिन थोड़ी सी पहले से ही मार्केट गिर गया। देखो यही होता है, अगर आपने अपने रूल्स पे स्टिक रहते हो ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको जो है एंट्री मिलती भी है, कई बार नहीं मिलती है। फोमो में घुस जाए तो उससे क्या होता है, यहाँ पे उससे ये होगा कि आपका स्टॉप लॉस जो है बड़ा हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता, देखता क्या रिएक्शन आ गया, मैं यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। अब ऑब्वियसली बात है, मेरा स्टॉप लॉस तो भाई यहाँ पे रहता, क्योंकि यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। तो मेरा इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे जो है यहाँ पे रखना पड़ता है, जो कि मेरा 72 पॉइंट्स का था। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता तो इसके मैं मीन थ्रेशोल्ड से मैं एंट्री कर सकता था, यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 25 पॉइंट का ही। आप लोग देख पा रहे हैं ऑलमोस्ट जो है 3 गुना यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस है वो क्या हो गया, सॉरी, अपना 2 गुना जो प्रॉफिट स्टॉप लॉस है वो कम हो गया, मतलब 50 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस है वो कम हो गया। 50 पॉइंट को छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपने अपने जो प्लान आपने बनाया है, आपने जो चीज़ सीखी है, उस पर स्टिक रहो, कभी भी जो है उसके पहले या उसके बाद में मत भागो वहाँ पे। ओके, अब उसके बाद में जो है प्राइस ने 1 मिनट का बॉस किया, बॉस करने के बाद यहाँ पे प्राइस ने इंड्यूसमेंट किया। अब यहाँ पे भी देखोगे स्कोप बनाया, लेकिन प्रीमियम के चार्ट में स्कोप बना नहीं, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री ट्रिगर नहीं हुई। अब यहाँ पे हुआ बॉस। अब आप लोग एक चीज देखोगे कि यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट पे इनसाइड बार बना, तो यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो आप लोग खुद बताओ करोगे नहीं करोगे। मेरे अकॉर्डिंग नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, यहाँ पे समझो मेरी चीज। अपन जो है 4 ओवर के डिमांड जोन पे खड़े हुए, डिमांड जोन ब्रेक होके इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड जोन की वैल्यू खत्म हो गई, नहीं, वैल्यू खत्म नहीं होती है ऐसे, ठीक है। अभी भी अपन बुलिश स्ट्रक्चर में, ये ध्यान रखना, ये सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, जो कि आपको नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे अपना 4 ओवर का, तो आप लोग देख पा रहे हैं अभी भी अपन क्या है, बुलिश वाले स्ट्रक्चर में ही मौजूद है, ठीक है। अभी तक प्राइस जो है अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम में ही चल रहा है, ये एक डीप पुलबैक मार्केट ले रहा है, ठीक है। तो वो चीज समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि अभी तक जो है अपन लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अभी अपन बुलिश स्ट्रक्चर में मौजूद है, तो बुलिश साइड के अपने सिनेरियोस क्या होंगे, ज्यादा वहाँ पे हैवी अपने ऊपर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देखोगे, इधर भी जो है अपना ट्रेड लेना वो रिस्की पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो है अपना ट्रेड लेना रिस्की पड़ता है, लेकिन अब ऑब्वियसली बात है, मार्केट ने दिया है अपने को ट्रेड, तो अपन लोग वहाँ पे जो है अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके अपोजिट साइड में देखोगे, तो इधर एक आपको एक चीज दिखाई दे रही है, प्राइस ने बॉस किया और तुरंत नेक्स्ट कैंडल ने जो है तुरंत इतनी रिकवरी दिखाई, तो ये कर क्या है, लिक्विडिटी स्वीप माना जाता है। एक फेक आउट था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लोग बाग सेलिंग में घुसे, तुरंत मार्केट ने रिवर्स कर दिया और यहाँ पे सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप कर दिया, समझ रहे हो। तो इससे क्या समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है, इसका मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, तो आपको कई चीजें समझ में आएगी धीरे 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 धीरे, ठीक है। और इस कैंडल के ऊपर ऑब्वियसली बात है लिक्विडिटी मौजूद है, यहाँ पे भी इसका लो तो ले लिया था मार्केट ने, इसका हाई पेंडिंग था यहाँ पे, तो वो भी यहाँ पे क्या था, एक चांस था कि मार्केट जो है इसको फेल कर दे, और वही मार्केट ने किया, ब्रेकडाउन तो दिया, लेकिन फिर ऊपर जाके स्टॉप लॉस, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके चौक किया, चौक के बाद यहाँ पे इंड्यूसमेंट किया, यहाँ पे क्या था अपना डीओबी था ये, ठीक है। डीओबी के ऊपर आने के बाद में प्राइस ने यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अपन को दी नहीं, कंफर्मेशन नहीं दी तो कोई एंट्री हुई नहीं, और मार्केट जो है खत्म हो गया। तो कुल मिला के बात इतनी सी कि आज पूरे दिन में मार्केट में ट्रेड दो आए अपने, एक कौन सा ट्रेड आया अपना, एक अपना ट्रेड आया था ये वाला, जो कि अपना यहाँ पे हिट नहीं हुआ, ठीक है। एक अपना आया था ट्रेड ये वाला, दो अपने, ये दो ट्रेड यहाँ पे जो थे इंपॉर्टेंट ट्रेड थे, जिसमें अपना फर्स्ट ट्रेड तो वैलिड अपना प्रॉफिटेबल हुआ, सेकंड ट्रेड हमारी एंटी ट्रिगर नहीं हुई। अगर आप थर्ड ट्रेड की बात करेंगे, तो इसमें आप लोग स्टॉप लॉस काउंट कर सकते हैं। अगर अपन प्रॉपर रूल्स की बात करें कि हाँ ठीक है अपन को ट्रेड लेना था, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपन काउंट कर सकते हैं, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस, बहुत ज्यादा। आप लोग देखोगे ये इनसाइड बार लो ब्रेक हुआ, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस स्पॉट चार्ट में था, प्रीमियम में मुश्किल से 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है आपका हिट हुआ है, ठीक है। तो इतना छोटा स्टॉप लॉस था, और रिवॉर्ड अगर हम देखते
तो यहाँ पे कोई भी एफवीजी मौजूद थी नहीं, तो हमारा पूरा रिवॉर्ड यहाँ पे हमें मिल सकता था, जो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप लोग देखोगे यहाँ से 37 पॉइंट का टारगेट अपन को मिलता है। यहाँ से कितने पॉइंट के कंपेरिजन में, 5 पॉइंट का कंपेरिजन में हमें 37 पॉइंट अपन को मिलते हैं, ऑलमोस्ट 1:6 के आसपास अपन को मिल जाता। ठीक है, तो कितना शानदार ट्रेड हो सकता था। देखो यही चीज है, छोटे स्टॉप लॉस कई बार काम करते भी हैं और बहुत ज्यादा अपन को रिवॉर्ड देके भी जाते हैं। मैंने आपको इनके थ्रू बहुत सारे प्रॉफिट्स निकाल के दिखाए हुए भी हैं, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी और हायर टाइम फ्रेम के ऊपर भी। तो वही चीज है यहाँ पे, अगर अपन को कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, अगर वो सही रहते हैं तो अपन को एंट्री करनी है, नहीं रहते हैं तो अपन को एंट्री नहीं करनी है। बिना कोई वजह के या बिना कोई उसके क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को भूल के अपन को उन चीज़ों को दिमाग में रखना है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट अपनी प्रायोरिटी है, डिसिप्लिन अपनी प्रायोरिटी है। इन सभी को फॉलो करके अपने रूल्स को, अपने कंसेप्ट को, अपनी स्ट्रेटजी को फिर ही आप ट्रेड लें, क्योंकि हर एक पैसा जो है आपका इम्पोर्टेंट है। अपने पैसे की वैल्यू मत भूलो, क्योंकि पैसा रहेगा तो ही इस मार्केट में हो, नहीं तो इस मार्केट में कोई किसी काम का नहीं है। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज बात कर लेते हैं अपन लोग कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 15 मिनट का इंड्यूसमेंट जो था उसने पूरा बॉस तक का टारगेट डन किया। उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, लेट्स सी यहाँ पे देख लेते हैं अपन लोग। तो प्राइस ने जो है यहाँ पे फिर से अपना इंड्यूसमेंट जो था वो यहाँ पे हिट किया और साथ में डीओपी भी हिट किया था। तो अपन इसको चेक कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना 1 मिनट का क्या हुआ है, यहाँ पे चौक हुआ था, तो यहाँ पे क्या है, 15 मिनट का इंड्यूसमेंट भी मौजूद है। तो ये अपना क्या 15 मिनट का इंड्यूसमेंट हो गया, और इसके ऊपर ही अपना क्या है, यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो ये अपना क्या है, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक होने के बाद में हमें क्या करना था, यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि भाई क्या हमें कंफर्मेशन मिल रही है क्या। तो लेट्स सी यहाँ पे रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं पहले, तो वो टैप हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक अगर अपन देखें तो यहाँ पे शायद ये टैप हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे टैप हो चुका है। ठीक है, ये अपना रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे ये टैप हो चुका है। इसने इसको टैप किया, यहाँ पे क्या किया इसने प्रॉपर तरीके से, इसका यहाँ पे इसको एमएसएस अपन कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये अपना क्या हुआ, एमएसएस हुआ। एमएसएस के बाद में हमें क्या चाहिए थी, इंड्यूसमेंट चाहिए। ठीक है, तो लेट्स सी हमें प्राइस ने क्या इंड्यूसमेंट किया भी है या नहीं किया है, हमें वो भी चीज़ तो इंपॉर्टेंट देखनी तो है ना अपन को, इंड्यूसमेंट वगैरह। तो यहाँ पे प्राइस ने जो है इंड्यूसमेंट फिलहाल के लिए तो नहीं किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है इसकी लिक्विडिटी फिर से हंट हो सकती है। ये एक तरह का ट्रैप है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंड्यूसमेंट नहीं है, तो हम इसका क्या चाहिए, फिर से एक बार इसकी लिक्विडिटी स्वीप होना ज़रूरी है। उसके बाद में अगर प्राइस कंसेप्ट अपन को करके देगी तो हम जो है एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना बिना उसके इंड्यूसमेंट करे भी मार्केट क्या पता कल गैप डाउन ही खुल जाए, तो इतना सा टारगेट जो है मार्केट वैसे भी पूरा कर सकती है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो है 20-30 पॉइंट का नीचे का गैप पड़ा हुआ है, तो वो गैप डाउन में भी मार्केट कवर कर सकती है। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई यहाँ पे कि किस तरीके से जो है हमें यहाँ पे किस तरीके से हमें जो है एनालिसिस करनी होती है। रिफाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है, और बिना रिफाइनमेंट के घुसोगे तो यहाँ पे आप लोग देखो ट्रैप हो जाओगे। बताऊँ कैसे, यहाँ पे देखो अगर सब मान लो यहाँ पे प्राइस ने इधर टैप कर दिया था, अब टैप करते ही क्या होता, मार्केट जो है नीचे आया और यहाँ पे एमएसएस कर देता, तो आप लोग जो है यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हैं एफवीजी में। लेकिन अगर आपने इंड्यूसमेंट नहीं देखा, आपने रिफाइनमेंट वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं देखा, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस चला जाता। ठीक है, तो अब रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है, एमएसएस डिस्प्लेसमेंट के साथ में हो चुका है, लेकिन इंड्यूसमेंट नहीं है यहाँ पे। बस अब इंड्यूसमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है हम लोग जो है एंट्री भी नहीं करेंगे। ठीक है, बिना इंड्यूसमेंट के कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, इंड्यूसमेंट तो हमें चाहिए ही चाहिए। ओके, तो अब यहाँ पे जो है कल का सिनेरियो क्या है कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी फिर से ले और फिर से हमें कंफर्मेशन दे, उसके बाद में ही हम लोग जो है एंट्री प्लान करेंगे। ओके, तो ये सब कुछ तो हुआ है हमारा क्या, यहाँ पे 15 मिनट का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर, उसकी मैंने आपको एनालिसिस समझा दी है। ओके, अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, वो क्या है, वो समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, तो वो समझते हैं। वो है कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो कल मार्केट में हमें देखो डेली बायस क्या है, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। डेली बायस अपने प्रॉपर तरीके से बियरिश हैं, इधर पीछे कोई भी डिमांड जोन वगैरह नहीं है। ठीक है, वीकली बायस की बात करें तो वो तो बियरिश अपने चल ही रहे हैं। वीकली बायस के हिसाब से क्या प्राइस ने अपने आज की बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करी है क्या। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि बाय साइड की लिक्विडिटी तो मार्केट ने हंट करी है या नहीं करी है। ओके, ओके, तो मार्केट ने जो है अपने बाय साइड की लिक्विडिटी तो हंट करी है प्रॉपर तरीके से, और प्रॉपर तरीके से मार्केट ने जो है हमें एमएसएस करके दिया है या नहीं दिया। तो यहाँ पे देखोगे प्राइस ने प्रॉपर तरीके से एमएसएस भी किया था,
और यहाँ पे जो है ये देखो यहाँ पे ये क्यों गिरा यहाँ से, क्योंकि इधर अपने पास में देखोगे तो यहाँ पे ये एफवीजी मौजूद थी 5 मिनट की और प्राइस ने इसके अंदर टैप करके ही ये फॉल दिया है। देख रहे हो आप लोग वीकली बायर्स कितने आराम से प्ले कर सकते हैं अपन लोग, कि प्रॉपर तरीके से मार्केट ने क्या किया, बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करवाया, उधर प्राइस ने क्या किया, इधर एमएसएस किया और इधर जो अपनी एफवीजी थी वहाँ पे टैप करके मार्केट फॉल कर गया। हमने ये एफवीजी यहाँ पे नोटिस नहीं करी, इसकी वजह से हमारा ये ट्रेड यहाँ पे मिस हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बड़ा ट्रेड आपको जो है कैप्चर करने में आसानी होती है, आराम से कैप्चर हो जाता। यहाँ से हम लोग जो है डिस्काउंट जोन निकाल लेते इस पूरे जोन का यहाँ पे, और प्रॉपर मार्केट ने वही किया। इस प्रीमियम जोन से मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग दिखाई है। स्टॉप लॉस तो आपको ये रखना ही पड़ता, कोई ऑप्शन नहीं था 53 पॉइंट्स का, लेकिन उसके बदले में मार्केट ने अच्छा खासा फॉल भी दे दिया अपन को, ऑलमोस्ट 1:3.46 का टारगेट दिया है। 184 पॉइंट्स का यहाँ पे ऑलमोस्ट फॉल दिया है, वो भी बहुत ही प्यारा तरीके से यहाँ पे फॉल दे दिया। एक ही दिन में मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली और एक ही दिन में कंफर्मेशन भी दे दी मेरे दोस्त, समझ रहे हो? तो वो बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे मार्केट के लिए। ठीक है, और मार्केट ने प्रीवियस वीक का लो तो वैसे ही ले लिया था खुलते ही, तो वो चीज़ तो आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ मार्केट के पास क्या है, मार्केट के पास में जो है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक रिलेटिव इक्वल लोज है, इनकी लिक्विडिटी मौजूद है जो कि है 24,473 रुपये की। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक एफ है मंथली टाइम फ्रेम का, जो कि मार्केट जो है जल्द ही ले सकता है। तो आप लोग देखोगे इधर क्या है, वीकली टाइम फ्रेम का, ये तो इधर इक्वल लॉस है, रिलेटिव इक्वल लॉस, और इधर क्या है, मंथली की एफवीजी मौजूद है। तो दोनों बिल्कुल क्या है, पास पास में है, दोनों दोनों क्या है, एक ही लेवल के आसपास मौजूद है, और मार्केट जो है यहाँ तक आ सकता है, मैंने आपको बता दिया था, और वही मार्केट कर भी रहा है। बियरिश, फुल्ली बियरिश चल रहा है, देखो कितना तरीके से गिर रहा है, दमादम गिरे जा रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि अपन को पता है कि एक्चुअल में जो है लिक्विडिटी किधर मौजूद है, समझ रहे हो? लिक्विडिटी किधर मौजूद है, हायर टाइम फ्रेम के जो बायर्स हैं वो उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। ये एक एफवीजी जो है आईआरएल है, वो अपनी तरफ खींच रही है उसको। अगर उसको यहाँ से बड़ा मूव लगाना है तो वो क्या करेगी यहाँ से, वो सिंपल सी बात है, बड़े मूव लगाने के लिए वो यहाँ से इसका यूज करेगी मंथली ऑर्डर ब्लॉक का। ठीक है, और फिर यहाँ से जो आपको बड़ा मूव दे सकती है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये तो अपनी बात हो गई यहाँ पे निफ्टी 50 की एनालिसिस की। और कल के लिए सिंपल सी चीज़, आपको 1 मिनट का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन कैसे फोकस करोगे, यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ क्या है, वो ये है कि उसने हायर टाइम फ्रेम के पीओवाई जोन को टैप कर दिया है, तो हमें रिवर्सल का, ऊपर का नहीं, रिवर्सल का ट्रेड प्लान करना है अभी भी। ठीक है, अभी भी हम फुल्ली बेयरिश ही हैं। बुलिश के लिए मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, जब भी मार्केट में कंफर्मेशन मुझे मिलेगा बुलिश में हायर टाइम फ्रेम का, तो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आप भी वो ट्रेड प्लान कर पाएँ मेरे साथ में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, फॉरेक्स की भी है और इंडियन मार्केट की भी है, आप दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं फॉरेक्स मार्केट की तरफ। तो फॉरेक्स मार्केट में जो है हम शुरुआत करेंगे एनजेड से। एनजेड यूएसडी मैंने आपको क्लियर कट बोल दिया था कि इधर कंफर्मेशन नहीं मिली है तो प्राइस फॉल कर सकती है, और वो फॉल करना शुरू कर दिया है। यूरो जेपीवाई की बात करूँ तो यूरो जेपीवाई के अंदर जो है 15 मिनट का यहाँ पे चौक हुआ था, उसके बाद में हम इसका इंड्यूसमेंट देख रहे थे। लेट्स सी, प्राइस ने इसका इंड्यूसमेंट में नया एक हाई लगाया था, उसके बाद में जो है प्राइस ने यहाँ पे हाई ब्रेक करके इधर इंड्यूसमेंट स्वीप किया था, और इधर इंड्यूसमेंट स्वीप करके यहाँ पे प्राइस ने फिर से 15 मिनट का क्या कर दिया बॉस। अब इस लैग में अपने पास में क्या है, ना तो अपने पास में यहाँ पे चौक है, ना अपने पास में इंड्यूसमेंट है, सॉरी यहाँ पे अपने पास में इंड्यूसमेंट नहीं है, तो अपना ये वाला जो लेवल है वही अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो जाएगा। अब प्राइस ने क्या किया है, मुझे इसका लो कितना है वो देख लेते हैं। 173, 577 और 576, तो ये अपना क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे अपना चौक है यहाँ पे। ठीक है, चौक कैसे, चौक अपना कंफर्म हुआ किधर जाके, चौक अपना कंफर्म हुआ इधर जाके, ये अपना चौक इधर कंफर्म हो गया, और ये हमारी क्या हो गई, इंड्यूसमेंट हो गई। इंड्यूसमेंट के बाद में यहाँ पे जो है हमारे पास में ये क्या है हमारा, ये हमारा डीओबी है और ये हमारा ईओबी है इधर। ठीक है, तो प्राइस ने शायद ईओबी को टैप कर दिया यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, तो हम ईओबी को ही मार्क कर लेते हैं। ईओबी पर गए हम, 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर गए। 1 मिनट के ऊपर हमें क्या देखना है यहाँ पे कि रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ है या नहीं हुआ है। तो रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक जो है ये रहा, ये टैप हो चुका है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे एमएसएस होगा वो बिल्कुल वैलिड होगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारा एमएसएस है, इन दोनों से लो कौन सा है, 173, 336, 396। ओके, तो इसके नीचे क्या है, प्राइस ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है, तो ये अपना क्या हो चुका है, एमएसएस। अब हमें क्या चाहिए था यहाँ पे, इंड्यूसमेंट चाहिए, तो इंड्यूसमेंट के लिए हमें पुल बैक चाहिए।
यहाँ पे प्राइस ने होगी कितनी कंसोलिडेशन की है, तो अपन इसको इंड्यूसमेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये एक तरह का प्रॉपर इंड्यूसमेंट नहीं है देखा जाए तो। लेकिन फिर भी अपन देखें इसका एक्यूमुलेशन है और इसके ऊपर की ये मैनिपुलेशन हुआ है प्रॉपर तरीके से, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे शुरू हुआ है बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल अपनी एंट्री जो है वो ट्रिगर नहीं हुई थी यहाँ पे, ठीक है। और एंट्री ट्रिगर नहीं हुई तो हम यहाँ पे एंट्री कर भी नहीं पाएंगे, बिना बात के हम लोग क्यों घुसेंगे उस चीज़ में, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने फिर बॉस कर दिया। ये 15 मिनट का क्या हो चुका है अपना बॉस। 15 मिनट का बॉस होने के बाद हमें क्या चाहिए, अब इसका इंड्यूसमेंट चाहिए। तो इसका इंड्यूसमेंट जो है प्राइस का फिलहाल के लिए कहाँ पे है, फिलहाल के लिए अपने पास में इसका इंड्यूसमेंट जो है ये रहा, यहाँ पे है ना, ये रहा, ये उसका इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। तो अभी करंट में हमारे पास में स्ट्रक्चर कौन सा है वो आपको बता देता हूँ मैं। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि अपन को कन्फ्यूजन नहीं हो फालतू में, क्योंकि जो चीज़ हमारे काम की नहीं है उसको अपन को हटा हटा देना चाहिए, ठीक है। इन सब को आप लोग जो है यहाँ पे हटा सकते हैं ये चीज़, ठीक है, ताकि आपको फालतू में कन्फ्यूजन ना करके दे आपको, ओके। अब यहाँ पे इंड्यूसमेंट होगा, फिर डीओबी हमारा ये रहा, यहाँ से हम लोग सेलिंग की प्रैक्टिस करेंगे, ओके। ये हमारा हो गया यहाँ पे यूरो जेपीवाई का। एयूडी यूएसडी की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कोई भी कंफर्मेशन नहीं थी। मैंने आपको बोल दिया था कि यहाँ पे भी सेलिंग आएगी और वो सेलिंग आ चुकी है दोस्तों फाइनली। अब इस स्ट्रक्चर में हमारे पास में जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक किधर है, वो ये रहा अभी तक एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है हमारा। यहाँ पे अगर प्राइस आएगी तो हमें जो है एंट्री मिल सकती है। फिलहाल के लिए अगर 15 मिनट के स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पे, तो 15 मिनट के स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी हमारे पास में मौका काफ़ी है यहाँ पे। लेट्स सी कि मार्केट में क्या होता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे जो है पुल बैक्स तो बनाए हैं, लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ पे जो है अपने पास में एफ मौजूद नहीं है, देखो डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो इसकी लिक्विडिटी फिर से मार्केट लेगा एक बार, ठीक है। अब देखते हैं एनजेड जेपीवाई। तो एनजेड जेपीवाई की बात करूँ यहाँ पे, तो उसके अंदर तो लेट्स सी मार्केट ने चौक किया अपना, ठीक है। यहाँ पे बॉस कर दिया, मार्केट ने कंफर्म कर दिया है बॉस अपना। यहाँ पे ये क्या हो चुका है अपना, बॉस कंफर्म हो चुका है 4 ओवर के ऊपर। और इसका जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है, इसका इंड्यूसमेंट यहाँ पे है, जो कि मार्केट ने अभी तक टैप नहीं किया है शायद, हाँ टैप नहीं किया है दोस्तों। तो ये अपना क्या है, इंड्यूसमेंट है। प्राइस यहाँ पे आएगी, कंफर्मेशन लेंगे और बाय करेंगे। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस आने वाली है। आप लोग देख पा रहे हैं प्राइस रिवर्स हो चुकी है। गोल्ड में जो है प्राइस अब तक गिर रही है, इसमें तो वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट में क्या है, कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है ये। यहाँ पे अपनी एंट्री जो है वो हुई थी, उसके बाद में यहाँ तक के अपने टारगेट्स थे। काफ़ी थोड़ा इंतज़ार कर रहा है, वेट करेंगे। यूरो यूएसडी की बात करूँ तो फाइनली जो हमारी एंट्री ट्रिगर होने वाली है, लेकिन मैंने आपको बोला था कि लास्ट एफ फिल हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है कोई भी बड़ी क्वांटिटी प्लान ना करें। बिटकॉइन जो है उसके यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी जो मैं आपको कहा था कि लेगा लेगा लेगा, वो मार्केट ने ले लिया है फाइनली, लेकिन कंफर्मेशन कुछ खास मिली नहीं है। तो हम लोग इसमें एंट्री अभी तक करी नहीं है। जीबीपी सीएडी की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हमारा 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेडिंग कर रहे थे हम लोग, और मार्केट ने जो है यहाँ पे हमारा बॉस कंफर्म किया था 15 मिनट का, और उसका जो इंड्यूसमेंट है वो मार्केट ने किया था कुछ यहाँ पे। और उसके बाद हमारा जो डीओबी है वो था कुछ यहाँ पे, ये नहीं ये नहीं था। लेट्स सी, जूम करके देखते हैं अपन लोग, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी एफ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है शायद। लेट्स सी देखते हैं जूम करके। 84,152 इसका हाई कितना है, 84,151, ओके। इसका मतलब क्या है कि इसके बीच में यहाँ पे एफ मौजूद है 1 पॉइंट की, ठीक है। थोड़ी सी एफ ना मौजूद है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट पे जाएंगे सिंपली, और 1 मिनट पे जाके हमें क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेनी है। तो कंफर्मेशन के लिए रिफाइनमेंट ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है, और हमारा जो फर्स्ट पुल बैक होगा वो हमारा एमएसएस होगा यहाँ पे, ठीक है। इसका हाई कितना है, इसका हाई 84 पॉइंट ये है 43। यहाँ पे क्लोजिंग मिली नहीं है, और क्लोजिंग ना मिलने की वजह से मार्केट ने क्या कर दिया, यहाँ पे एक और लिक्विडिटी स्वीप करी। अब लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करी है एक और, तो हमें फिर से कंफर्मेशन चाहिए। इसके नीचे क्लोजिंग मिली नहीं है, क्लोजिंग नहीं मिली तो हमें फिर से क्या रही है, इसकी लिक्विडिटी स्वीप, जो कि मार्केट ने फिलहाल तो नहीं करी है। कोई बात नहीं, ठीक अब जाके करी थी मार्केट ने, लेकिन क्लोजिंग दी है क्या, क्लोजिंग मार्केट ने यहाँ पे नहीं दी, यहाँ पे भी नहीं दी, यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ओके, बहुत ही ज़्यादा। अब आप लोग देख पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, इतना दूर मार्केट ने ऐसे कंसोलिडेशन में क्लोजिंग दी है, इतनी दूर का। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एंट्री करना तो बेवकूफ़ी बनती होगी, क्यों, क्योंकि ये कोई एमएसएस थोड़ा ना है, ये कोई एमएसएस थोड़ा ना हुआ इतना ऐसे, ठीक है।
एमएसएस होता है तो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट मूव होता है वो, ये कोई एमएसएस थोड़ा होगा कि इतना कंसोलिडेशन के बाद हो रहा है वो। तो वो ट्रैपिंग वाला सीन है, ऐसे केसेस को छोड़ना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए जितना हो सकता है उतना, ठीक है। तो इसको अवॉइड करो, हायर टाइम फ्रेम के यहाँ पे जो है एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे जाए तो अपन को एंट्री करनी है, ओके। यूरो एयूडी की बात करूँ मैं यहाँ पे, देखो ये पेयर्स क्या है थोड़े कम ट्रेडिंग वाले हैं, क्योंकि इनको मैंने खाली लिया है जस्ट एनालिसिस के लिए, अपन को इनके अंदर ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं करते हैं बड़ी क्वांटिटी से, इसीलिए ओके। इसमें तो स्ट्रक्चर कुछ खास नहीं है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरफ आ रहा है प्राइस, लेट्स सी। यूएसजीसीएनएच में भी प्राइस ने चौक तो कर दिया है, इंड्यूसमेंट अपना जो है फिलहाल के लिए दूर है अभी तक तो, ठीक है, वेट करेंगे इसमें तो। जीबीपी यूएसडी की बात करो, चौक स्वीप हुआ था, मैंने आपको बोला था कि प्रॉपर सेटअप मुझे नज़र नहीं आ रहा है, मैं एंट्री नहीं करूंगा, चौक का वेट करूंगा, प्राइस नीचे आ चुकी है। जीबीपी की बात करूँ तो प्राइस जो है इंड्यूसमेंट की तरफ आ रही है, अब बहुत फास्ट तरीके से आने दो। यूएसडी सीएडी की बात करूँ तो यहाँ पे इंड्यूसमेंट की तरफ प्राइस जा रही है। तो कुल मिला के बात ये भी तो खाली यूरो यूएसडी अपने काम का है, यूरो जेपीवाई अपने काम का है, इन दो में ही आपको जो है ट्रेड अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बाकी किसी में अभी इतना फोकस करने की नीड नहीं पड़ रही है, ओके। तो ये हमारी जो है फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस हो गई, और ये हमारी बिटकॉइन की एनालिसिस हो गई, और ये हमारी निफ्टी 50 की एनालिसिस हो गई। आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा कि कैसे जो है बुलिश स्ट्रक्चर में जो है हमें बुलिश लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर्स को ही ट्रेड करने में फ़ायदा होता है डाउन साइड की बजाय, ठीक है। और अगर आप सिर्फ 15 मिनट के स्ट्रक्चर्स को ही ट्रेड करते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ भी नहीं है, आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, कम ट्रेड मिलते हैं और माइंड बहुत शार्प रहता है, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम लोग कल वीडियो में, नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर किसी को अगस्त बैच ज्वाइन करना है तो प्लीज़ जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, ताकि मैं आपको जल्दी से एनरोल करके ज्वाइन करवा दूँ। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे मेरे कोर्स के अंदर, और इतनी ईजिएस्ट वे में आपको मैं सिखाने वाला हूँ एसएमसी। आप उसको स्टॉक्स में ले लो, क्रिप्टो में ले लो, फॉरेक्स में ले लो, कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो आप, कहीं पे भी, एक्स वाई जेड। और ऐसे नए कंसेप्ट आपको मैं सिखाऊंगा जो आपको किसी ने भी आज तक नहीं बताए होंगे, ना सिखाए होंगे, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने खुद ने फाइंड करी है आफ्टर गिविंग अ लॉट ऑफ लॉसेस, टाइम, प्रीशियस टाइम मेरा, काफ़ी कुछ सीख के मैंने आपको वहाँ पे जो है चीज़ें सिखाई है, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। कोई भी इंडिकेटर का अपन यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर एसएमसी होगी, प्रॉपर आईसीटी होगी, ओके। बाय बाय।